ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम इस वक्त भी सोए हुए हो, अभी भी तुम सोए हुए हो, आंखें खोल के सपना देख रहे हो। ये जगत क्या है? ये एक सपना है। ये सत्संग कहां चल रहा है पता है? ये सपने में चल रहा है। मैं इस सपने में आया हूं सत्संग करने के लिए, और यहां से तुम लोगों को जगह जगह वापस ले जाएंगे। ये काम है संतों का। वो इस दुनिया में आते हैं, सोए हुए जीवों को जगाते हैं। इसको ये मत समझने कि तुम जागे हुए हो। जैसे तुम सपने में जब सो जाते हो, सपने में दुनिया के लिए तुम सो रहे हो, लेकिन सपने में तुम किसी शेर के आगे भाग रहे हो, तुम किसी सांप के आगे भाग रहे हो। कोई तुम्हें मारने के लिए दौड़ रहा है, तुम उसके आगे आगे जान बचाने के लिए भाग रहे हो। दुनिया की नजर में तुम सोए हुए हो, दुनिया की नजर में तुम सपने में हो, लेकिन अपने लिए तुम्हें तुम्हारी जान बचानी मुश्किल हो रही है, आफत पड़ गई है जान पे। अब उस सपने में अगर कोई जाके तुम्हें कहे कि घबरा मत, ये शेर तुझे मार नहीं पाएगा, ये सपना है, ये सपने वाला शेर है, नकली है ये, तो मान लोगे क्या? सपने में जब शेर आता है, दहाड़ता है, तुम्हारे ऊपर झपट्टा मारता है, तो तुम मान लेते हो कि ये सपने वाला शेर है। वो सपने वाला शेर भी तुम्हें असली लगता है। वहां पे सपने में तुम्हें तुम्हारी माँ बाप भाई बहन मिलते हैं, बातें करते हैं, तुम मान लेते हो कि तुम सपने में हो। तुम पूरा वही आर विहार करते हो जो यहाँ पे कर रहे हो, वैसे ही घूमते हो सपनों में, वैसे ही डरते हो सपने में, खाना पीना भी वैसे ही खाते हो सपने में। पूरा ऐसा लगेगा जैसे मैं सो ही नहीं रहा हूं, मैं जाग रहा हूं। इसी प्रकार ये जो तुम्हें लग रहा है ना कि तुम जाग रहे हो, ये भिंड में बैठे हो, आज सत्संग है और कल को सत्संग नहीं होगा, ये सब सपना चल रहा है। बस हम इसको सपना क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि ये थोड़ा अलग सपना है, और जो नींद में लेते हैं वो थोड़ा अलग सपना है। दोनों ही सपने। नींद वाला सपना इसलिए सपना लगता है कि आज तुम्हारी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई नींद में, सपने में, और दूसरे दिन वो पैसा तुम्हारे पास नहीं होगा। रात में लॉटरी लगी, सपने में खूब आनंद लिया, खूब मजा किया, खूब खुश हुए, जब सुबह आके देखा तो जेब में 1 पैसा नहीं है, वो लॉटरी सपने में ही लगी थी। यहां पर क्या होता है? यहां अगर लॉटरी आज लग गई है, 1 करोड़ रुपए मिल गया है, तुमने अटैची में रख दिया है, अब कल को भी वही पड़ा मिलेगा। इसलिए हमें क्या लगता है कि नहीं 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 नहीं, ये सपना नहीं हो सकता, ये तो सच है। वो सपना है जो रोज टूट जाता है, फिर नया आता है, फिर टूट जाता है। यही तुम्हारी गलतफहमी है। दोनों सपने हैं। ये जागृत स्वप्न है, यानी जागते हुए सपना देखना, और वो सोने वाला निद्रा का स्वप्न है, सोते हुए सपना देखना है। दोनों सपने याद रखना। अब इस सपने से बाहर कैसे निकला जाए? इस सपने से, जन्म मरण के सपने से बाहर कैसे निकला जाए? एक ही रास्ता है। जब कोई सोता है और वो अकेला होता है और उसको किसी के ऊपर, जब कोई है ही नहीं तो क्या भरोसा होगा कोई मुझे जगाएगा, तो वो क्या करता है? एक अलार्म लगा के सो जाता है। जब वो अलार्म लगा के सोता है तो अलार्म क्या करता है? उसके सपने के अंदर घुस जाता है। वो अलार्म की आवाज कहां चली जाती है? तुम्हें तुम्हारे सपने के अंदर तक घुस के, तुम्हें पकड़ के, खींच के बाहर ले आती है। तभी अलार्म से जागते हो तुम। अगर अलार्म तुम्हें सपने में ना सुनाई दे, सोते सोते अगर तुम्हें अलार्म ना सुनाई दे, तुम कभी जाग ही नहीं सकते, भूल जाओ। जितने भी अलार्म लगा रहे हो वो इसीलिए जगा पा रहा है क्योंकि वो तुम्हारे सपने के अंदर घुस के तुम्हारी चेतना को पकड़ के बाहर ले आता है और तुम एकदम सपने से बाहर आ जाते हो। इसी प्रकार जो इस सपने से तुम्हें बाहर कर सकता है वो कौन है? वो कौन सा अलार्म है? वो सार शब्द का अलार्म है। सार शब्द। इस सपने से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है, केवल एक ही आधार है, और वो आधार क्या है?
सार शब्द। इसके बिना तुम सोचो मैं मंत्र जप के सपने से बाहर निकल आऊंगा, मैं हवन यज्ञ करके सपने से बाहर आ जाऊंगा, मैं पूजा पाठ करके गंगा जमुना स्नान करके ये करके वो करके इस सपने से मैं बाहर आ जाऊंगा? नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि ये सब जितने भी मंत्र जंतर पूजा पाठ हवन यज्ञ ये सब भी सपने का ही एक पार्ट है, ये सपने का ही अंग है। सपने की चीज तुम्हें सपने से बाहर नहीं निकाल सकती। तुम्हें कौन सी चीज निकाल सकती है? जो सपने के बाहर है वही तुम्हें निकाल सकता है। एक जागा हुआ आदमी ही सोते हुए आदमी को जगा सकता है, क्योंकि वो सपने से बाहर खड़ा है, वो हिला देगा उसको आवाज देके जगा देगा और वो बाहर निकल आएगा। इसी प्रकार हम सब जितने भी सोए हुए जीव हैं सबको निकालने का एक ही रास्ता है, वो है सार शब्द की आवाज। जैसे ही वो सार शब्द की आवाज तुम्हारे जीवन में आएगी, इस सपने में आएगी, तुम्हें इस सपने से एकदम बाहर खींच लेगी। बाहर खींच के क्या होगा? तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान होगा। सपने वाला स्वरूप क्या है? ये जो दिखाई दे रहा है मिट्टी का, ये इसी मिट्टी से बना है, तो सपने की मिट्टी से सपने का शरीर बन गया। लेकिन तुम्हारा असली स्वरूप क्या है? ये मिट्टी नहीं है, ये काया तुम्हारा स्वरूप नहीं है। ये काया तो पंच भौतिक तत्वों से बनी एक काया है, एक मूर्ति है। तुम कौन हो? तुम्हें ये जानना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें ऐसे संत की शरण में जाना पड़ेगा जिसने अपनी आत्मा का भेद जान लिया है, जिसने अपनी आत्मा का दर्शन कर लिया है, जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया है। वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान दे सकता है। अन्यथा कोई कहे मैंने इतनी साखियां याद कर ली हैं, कोई कहे मैंने इतने शब्द याद कर लिए, कोई कहे मैंने 1000 बाणियां याद कर ली कबीर साहब की, पूरी रात में बाणियां गा गा के लोगों को जगा सकता हूं। वो किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पोथी ज्ञान है। ये पोथी ज्ञान ही अज्ञान है। तुमने हजारों शब्द याद कर लिए, हजारों वाणियां रट ली, लेकिन फिर भी तुम्हें आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जितना भी पोथी ज्ञान है वो क्या है? वो स्वर व्यंजन का मेल है। कोई भी किताब उठा लो तुम, इस दुनिया की कोई भी किताब उठा लो, कोई भी ग्रंथ उठा लो, उसमें क्या लिखा मिलेगा तुम्हें? स्वर और व्यंजन, यही मिलेंगे। बस दो चीजें, स्वर और व्यंजन। तुम चाहे गीता उठा लो, चाहे तुम रामायण उठा लो, चाहे तुम पुराण उठा लो, वेद उठा लो, कबीर वाणी उठा लो, नानक साहब की वाणी उठा लो, गरीबदास जी की उठा लो, कुरान उठा लो, बाइबल उठा लो, इंजील उठा लो, तुरैत उठा लो, तुम बुद्ध जी के सारे ग्रंथ उठा के देख लो, तुम महात्मा किसी के भी उठा के तुम ग्रंथ देखोगे तो क्या है उसमें? उसमें केवल दो ही चीजें लिखी हैं, स्वर और व्यंजन। इसके अलावा कुछ नहीं है। अब वही स्वर व्यंजन रट रट के याद कर करके तुम महात्मा तो बन गए। 4 लोगों के बीच में बैठ के बोलना तो आ गया, साकी शब्द याद करके पूरी रात गाना तो आ गया, लेकिन क्या इससे तुम कबीरपंथी बन गए? क्या इससे तुम कबीरपंथी हो गए? बिल्कुल नहीं। कोई कहे मैं कबीर वाणी पूरी रात गाता हूं, मैं कबीरपंथी हूं, नहीं है। क्यों? क्योंकि कबीर साहब ने क्या बोला कि मेरी गाई गाएगा तो 3 लोक में धक्के खाएगा, और मेरी गाई बूझेगा तो सत्य स्वरूप को सूझेगा। कहते हैं जो मेरी गाई गाएगा, यानी ये स्वर व्यंजन के बने हुए दोहे, शब्द, रमैनी, साखी, वाणी, जो ये स्वर व्यंजन को पकड़ के रट के बैठ के महात्मा बन गया,
कहते वो कुछ नहीं प्राप्त कर पाएगा, वो उसी कैटेगरी में रहेगा जिसके लिए बोला अरे पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और भयो न पंडित कोई, एक अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित होए। बस एक अक्षर को जानना है, जिसने ही एक अक्षर पढ़ लिया फिर सारी उम्र वो कोई पोथी ना पढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो ज्ञानी है, वो पंडित हो जाएगा। तो कह रहे हैं इन स्वर व्यंजनों ने सबको उलझा रखा है, सबको, एक भी नहीं बचा। तो क्या समझा रहे हैं? अरे स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, पावन का ये खेल नहीं है जो तुम खेलने में लगे हो कि मैं कोई मंत्र जप लूं मेरी मुक्ति हो जाएगी। हिंदू है तो लगा हुआ है राम 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 जपने में, राधे 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 जपने में। क्या है ये राम और राधे? स्वर और व्यंजन। राम देखो कैसे इसमें जुड़ा हुआ है स्वर व्यंजन। राम, राम का रा क्या है? स्वर या व्यंजन? क्या है? व्यंजन। रा में आ का डंडा लग गया, वो आ का डंडा क्या है? स्वर या व्यंजन? स्वर। आगे मां, मां क्या है? स्वर या व्यंजन? व्यंजन है। तो स्वर और व्यंजन के मेल से क्या बन गया? राम। अब जो लोग राम जप रहे हैं वो असल में क्या जप रहे हैं? स्वर और व्यंजन। बस इतनी सी बात समझनी है। कबीरपंथी क्या जप रहे हैं? सतनाम सतनाम। अब देखो इसमें सतनाम, ये सब क्या है? व्यंजन। और नाम में बड़ी आका डंडा लगा दिया, क्या बन गया? स्वर बन गया सतनाम। कबीर तो काबारा, ये हो गए व्यंजन, ई की मात्रा लगा दी, ये हो गया स्वर। करते रहो कबीर 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 कबीर, क्या मिलेगा? स्वर व्यंजन ही मिलेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो कह रहे कबीर कबीर क्या करे? तू खोज आपन शरीर और ये दसों इंद्रियां बस में कर, तू वापे आप कबीर। बस इतना सा खेल समझना है। वो क्या है जो स्वर और व्यंजन से परे है, बस उसको जानना है। और वो क्या है? वो तुम्हारा स्वरूप है, वो तुम्हारा सत्य स्वरूप है, जिसके लिए बोल रहे हैं कबीर कबीर क्या करे? तू खोज आपन शरीर। तो क्या नाम जपने में लग गया भाई? अपने शरीर को खोज। क्या मिलेगा उसमें? शरीर के आसपास ही तुझे आत्मा मिलेगी। आत्मा, आत्मा का नाम सुना है सबने? किस किस ने सुना? हाथ खड़ा कर देना। बहुत अच्छी बात है, ये भी मत करते तो और अच्छी बात हो जाती। आत्मा ही वो चीज है जिसको हमने खोजना है। हम सब कुछ खोज बैठे हैं संसार में, सुई से लेके हवाई जहाज कैसे बनाना है, हवाई जहाज से लेके अंतरिक्ष यान कैसे बनाना है, सब खोज लिया हमने। किताबें भर ली, भर डाली सारी किताबें खोज खोज के। छोटी सी झोपड़ी से लेके बड़े से बड़ा महल कैसे बनाना है, बड़े से बड़ी ऊंची बिल्डिंगें कैसे बनानी है, बुर्ज खलीफा कैसे बनाना है, ये सब खोज लिया हमने। ये भर दी सारी किताबें। छोटे से छोटे ट्रांजिस्टर से लेके बड़े से बड़ा हैवी कंप्यूटर कैसे बनाना है, बड़े से बड़ा सारा मैकेनिकल सिस्टम कैसे बनाना है, सब खोज लिया, बन गए इंजीनियर। छोटे से छोटी कोशिका से लेके बड़े से बड़ा विज्ञान खोज लिया, बन गए डॉक्टर, सब कुछ बन गए। पर क्या नहीं खोज पाए जिसकी वजह से ये सब चल रहा है, जिसकी वजह से तुम सारे नाम लिख पा रहे हो, जिसकी वजह से तुम मकान से लेके दुकान से लेके महल अटारी बना रहे हो,
जिसकी वजह से तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बना रहे हो, जिसकी वजह से तुम सुबह उठ के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तक जा पा रहे हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। अगर ये आत्मा शरीर को छोड़ दे तो एक उंगली ना हिला पाओगे, चलना तो बहुत दूर की बात है। तो सुबह से लेके शाम तक जितने भी काम कर रहे हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, नहाते धोते हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और उस आत्मा को ही हम जानते नहीं है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यानी जो चीज हमारे पास 24 घंटे रहती है उसको हम नहीं जानते, और जो हमारे पास 1 घंटा 2 घंटे के लिए आ जाए उसकी हम पूरी जन्मपत्री जान लेते हैं। बताओ। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि इस संसार में अगर कुछ जानने योग्य है जो तुम्हारी इस भटकना को खत्म कर सकता है, वो क्या है? आत्मा। और उसी आत्मा को जानने के ज्ञान को कहते हैं आत्म ज्ञान, जिसके लिए साहिब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। जो स्थान आपको लगता है कि हमारा सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है, हम तो वहां पूजा करने जा रहे हैं, परमात्मा को पाने जा रहे हैं, कबीर साहब उन नामों को लेके कह रहे हैं कि तुम भटकने जा रहे हो। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। जल में मीन प्यासी मोहे देखते आवे हासी। यानी जितना पास मछली के जल है उतनी ही पास तुम्हारे आत्मा है, 24 घंटे पास है, लेकिन तुम्हें विधि नहीं पता कि मैं उसे प्राप्त कैसे करूं, इसलिए बाहर दर दर भटकते रहते हो। कभी किसी गांव, कभी किसी गांव, कभी किसी शहर, कभी किसी शहर, कभी किसी मंदिर, कभी किसी मंदिर, कभी किसी गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिदों में, बस भटकना ही भटकना चालू है। और जिसको पाना चाहते हो वो कहां छुपा बैठा है? वो तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। कबीर साहब समझा रहे हैं, जब लगना चीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्म, आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। ये काया का खेल नहीं है, इसमें ये काया से न्यारा खेल है, यानी ये आत्म देव का खेल है मेरे भाई, आत्म देव का। जब तक अपनी आत्मा को नहीं जानोगे तुम्हें परमात्मा कभी सपने में भी नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि परमात्मा का निज स्थान तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारी आत्मा में बैठा हुआ है वो। कैसे? जैसे ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अगर तुम जाग सकते हो तो जाग जाओ, इस अज्ञानता की नींद से जाग जाओ। तुम्हारा परमात्मा तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। तुम्हें क्या करना है? केवल छोटा सा काम करना है। क्या है? एक आत्म ज्ञानी गुरु के पास जाना है। याद रखो, जपी तपी सन्यासी इनके पास नहीं जाना। बात आत्म ज्ञानी गुरु की चल रही है, जो तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझा दे। जपी तपी सन्यासी की बात नहीं चल रही है। जपी मतलब क्या होता है? जो भगवान के नाम जपता है। हिंदू बाबा मिलेगा तो कहेगा भैया राम राम जपो, राधे 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 जपो, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपो। मुसलमान मिल गया बाबा कोई, वो कहेगा अरे हटा इसको, ये राम राम नहीं जपना, छोड़ इसको। तो बाबा जी क्या जपे? अल्लाहू 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 जपो।
अब सिख बाबा मिल जाएगा, वो क्या बोलेगा? कहेगा छोड़ इसको, ना राम राम जपना है ना अल्लाह अल्लाह जपना है। तो बाबा जी क्या जपे? वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। समझ लो, सब ऐसे ही मिलेंगे। ये सब कौन है? ये जपी हैं, अपनी अपनी भाषाओं के, अपने अपने धर्म के हिसाब से नाम जपने वाले को जपी कहते हैं। लेकिन कबीर साहब क्या कह रहे हैं? ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहते छोड़ दे ये जप, ये राम 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 जपना, ये राधे राधे जपना, ये अल्लाह अल्लाह, ये वाहेगुरु वाहेगुरु जपना छोड़ दो। फिर क्या करें? फिर तो भगवान ही छूट गया। भगवान नहीं छूटा, उसका 52 अक्षरी स्वर व्यंजन का मेल वाला नाम छूट गया। छोड़ दो इसको। अब क्या करना है? अब उसको जानना है जिसका ये नाम था। कौन है राम, कौन है अल्लाह, कौन है वाहेगुरु, कौन है गॉड, उसको जानो। वो क्या है? अल्लाह कहते किसे हैं? वाहेगुरु कहते किसे हैं? गॉड कहते किसे हैं? राम कहते किसे हैं? जिस दिन ये समझ में आ गया ना, उस दिन ये सारे धर्मों के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब एक हो जाएंगे। एक हो जाएंगे। ये धर्म जात पात का बंधन, ये सारा भ्रम खत्म हो जाएगा। फिर एक खुदा एक बंदगी, एक मालिक एक बंदगी, एक राम एक बंदगी, एक गॉड एक बंदगी, एक वाहेगुरु एक बंदगी। बस नाम तुम कोई भी रख लेना, उसका तुम्हारी मर्जी है, लेकिन उसकी बंदगी करना सीखना है। आखिर खुदा की, अल्लाह की, वाहेगुरु की, गॉड की बंदगी करें तो कैसे करें? क्योंकि बिना बंदगी के तुम कहो कि तुम मुक्त हो जाओगे, कभी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। तो कह रहे हैं कोटि तो ब्रह्मा भये और कोटि भये ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश, ये जीव होए जगदीश। ये अभी जो जीव अवस्था में पड़े हुए हो ना, अपने मूल स्वरूप को ना याद रखने के कारण, उसके बाद क्या होगा? जब तुम अपने मूल स्वरूप को याद कर लोगे, तब तुम ही पीव हो जाओगे। फिर ये जीव वाला चक्कर खत्म हो जाएगा, फिर ये जीव नहीं रहेगा, ये पीव हो जाएगा। अभी ये जीव बना बैठा है, बंधन में है, अभी इसे पीव नहीं मिला। जिस दिन पीव मिल गया, ये फिर जीव नहीं रहेगा। क्या कह रहे हैं? अरे बहु बंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। ये पीव और जीव की कहानी है मेरे भाई। जिसको ये समझ में आ गई, फिर वो इस सपने में नहीं रहेगा, वो निकलेगा सपने से। जिसको ये एक बार समझ में आ गई कि मैं किस काल जाल में फंस गया हूं, फिर वो पक्का निकलेगा। अभी तो हमें ये लग रहा है अरे भगवान ने बनाई है दुनिया, हमारे रहने के लिए बनाई है, परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, हमारे रहने के लिए, तुम्हारे रहने के लिए, मजे करने के लिए बनाई है। ये तुम्हें लग रहा है मेरे भाई। जैसे कसाई 1000 बकरों को अपने बाड़े में रखता है, बकरे बकरियों को। अब बकरे बकरियां ये नहीं जान रहे कि कहां फंसे हैं, वो अपने बीवी बच्चे बना रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं उसी जेल में, और आनंद में रह रहे हैं। उनके लिए तो मौज लगी है। कसाई आता है, घास डालता है, खाते हैं, पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनको और क्या चाहिए। अब वो ये सोच रहे हैं कि ये कसाई देखो कितना प्यारा है, कितना दयावान है, दयालु है, हमारे लिए रोज घास फेंक के जाता है, हरी हरी नरम नरम घास। अब कसाई उन्हें भगवान लग रहा है,
और वो सब कसाई को भगवान मान बैठे हैं जिसने ये सृष्टि बनाई है। समझ लो, जिसने ये सृष्टि बनाई है ये हमें भगवान दिखाई दे रहा है, जबकि इस सृष्टि में ही पता नहीं कौन से खेत में, पता नहीं कौन से चौक पे, पता नहीं कौन सी जगह पे हमारे शरीर के चिथड़े उड़ने वाले हैं। किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी के ऊपर पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी, कोई भूकंप आएगा धंस जाएगा जमीन में, कहीं दलदल में कोई गिर जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं, उसी में डूब डूब के मरेगा। कोई गलती से पहाड़ से गिर जाएगा, कोई किसी कुएं में गिर जाएगा, हफ्ता 2 हफ्ता चीखता चिल्लाता रहेगा, फिर मर जाएगा, कुएं में सड़ जाएगा, हड्डियां पड़ी होंगी वहां पे। बड़ी अच्छी दुनिया बनाई परमात्मा ने। एक पल का नहीं पता इस दुनिया में कब क्या हो जाए, फिर भी ये मान के बैठे हैं कि ये परमात्मा ने बनाई है। अरे भाई, अगर ये दुनिया परमात्मा ने बनाई है तो काल ने क्या बनाया है? काल ने क्या बनाया है फिर? यही बता दो। परमात्मा की सृष्टि मान के बैठ गए तो काल भगवान ने कौन सी सृष्टि बनाई है? यही बता दो। नहीं समझ में आ रहा, अभी नहीं समझ में आ रहा। जब अंत समय आने वाला होगा ना, और जब तुम्हारी छाती पे आके वो बैठ जाएगा और केवल तुम्हें ही दिखाई दे रहा होगा और किसी को नहीं। मरता है ना कोई गांव में, देखो क्या बोलता है, अरे आ गया मुझे लेने, आ गया मुझे लेने, आ गया मुझे बचाओ। अब उसके बीवी बच्चे भाई बहन क्या कह रहे हैं? अरे यहाँ तो कोई नहीं है। अरे कुछ नहीं है बाबा, तेरा बहन है। अरे लेने आ गया, हाथ में तलवार है, मारेगा काटेगा। अरे बाबा कुछ नहीं है ये। क्यों? उसे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आएगा, जरूर आएगा। आना ही है उसने सृष्टि बनाई इसीलिए। पहले पैदा करता है, फिर पालता है, फिर संहार करता है। उसका काम ही यही है। तुम्हें क्या छोड़ेगा वो? एक को भी ना छोड़ेगा, देख लेना। सबके सब ऐसे ही मरेंगे, हालत खराब हो जाएगी। अब क्या करें? इससे बचने का कोई तरीका है क्या? कई लोग कहते हैं, किसी को पूछो भैया मौत आएगी तो क्या करोगे? अरे क्या करेंगे, आएगी तो देखी जाएगी। कितना अच्छा डायलॉग लगता है ना, आएगी तो देखी जाएगी। और जब आती है फिर लोगों की मुंह की तरफ देखता है, मैं करूं तो करूं क्या, अब जाऊं तो जाऊं क्या। अब जैसे कोई कह दे किसी की किडनी फेल हो गई, लीवर फेल हो गया, मरने वाला है बेचारा, कोई कह दे ना, वो बाबा बैठा है वहां पे, है मुसलमान, जाके एक बार मन्नत मांग ले, ठीक हो जाएगा, ताबीज बांध देगा, ठीक हो जाएगा। अब भूल जाएगा सारे धर्म भरम, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं। अब कब भाग रहा है? अब वो मुसलमान बाबा की तरफ भाग रहा है, कोई ताबीज वाबीज बंधवा के लेके आ रहा है। क्यों? ये जान बड़ी प्यारी है मेरे भाई, ये जान बहुत प्यारी है। इसको इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि सारी उम्र की कमाई भी अगर डॉक्टर मांगे ना कि तू तब जिंदा रहेगा, 50 लाख का ऑपरेशन होगा तेरा, कहेगा ले ले भाई 50 लाख ले ले भाई। सारी कमाई, क्यों? जान है तो जहान है। जो 50 रुपया ना दे रहा था किसी को, वो 50 लाख रुपए दे देगा इस काया से ना निकलने का। अगर कोई इसको बोल दे कि तू काया छोड़ के नहीं जाएगा, 50 लाख भी दे देगा। इतना प्यार है इस काया से, तो क्या बचेगी क्या? 50 लाख देके बच जाएगा क्या? चलो बच भी गया 1-2-5 साल के लिए, उसके बाद फिर वही सिस्टम चलेगा, फिर उसी चौक पे आके खड़ा हो जाएगा, जिससे घूम के गया था वहीं पे आके पहुंच जाएगा, मौत फिर सामने खड़ी है। बताओ कब तक बचोगे? अरे बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? कभी तो छुरी के नीचे आएगी, कभी ना कभी तो आएगी ना। बस समझ लेना, जैसे आज आई है वैसे ही कल आएगी। जितना दुख आज हो रहा है उतना ही कल होगा, जितना भय आज लग रहा है उतना ही कल लगेगा। ये बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इससे बचना चाहे तो क्या करना है? कोई कहेगा अरे मौत से कैसे बच सकते हैं, क्या बात कर रहे हो आप? बिल्कुल बच सकते हैं, और लोग बचे हैं, 101% बच सकते हैं। एक बार एक आदमी था, सत्संगों में जाता था,
सत्संगों से पता लगा कि जन्म मरण एक बंधन है, जन्म मरण में नहीं फंसना चाहिए। तो उसको इतनी बात समझ में आ गई कि मृत्यु ही सबसे बड़ा दुख है। अब चला खोजने कि कोई ऐसा मुझे मिल जाए, कुछ ऐसा मुझे बता दे कि मैं मरूं ना कभी। पहुंच गया महात्माओं के पास, बड़े बड़े महात्मा बैठे। कहता महाराज जी सुना है संत महात्मा कुछ भी दे सकते हैं। तो महात्मा जी बोले बिल्कुल सही सुना है, कुछ भी दे सकते हैं, मांगो क्या मांगते हो। कहते बस मैं एक चीज मांगना चाहता हूं। बोले क्या। कहता मैं कभी मरूं ना। महात्मा जी कहते हैं बिल्कुल मिल जाएगा, बहुत आसान है। बहुत खुश हो गया। कहता सच में मिल जाएगा। बोले हाँ बिल्कुल। अरे आपको मैं सारी दौलत दे दूंगा अपनी, मुझे वो विधि बता दो बस कि मैं मरूं ना। कहते तेरी दौलत की जरूरत नहीं है हमें, तू हमसे विधि ले ले फ्री में। कहता महाराज जी बता दो। तो महाराज क्या कहते हैं, अगर तू कभी नहीं मरना चाहता तो तू कभी जन्म मत लेना, क्योंकि तू जन्म लेगा तो तू कभी मरेगा ही नहीं। तो वो कहता महाराज जन्म तो मैंने ले लिया है। कहता तो बेटा मरेगा भी पक्का, लेकिन तू अगली बार जन्म मत लेना, तो पक्का नहीं मरेगा। उसकी विधि तुझे बता देता हूं मैं, समझो बात को। बस यही एक विधि है कि तुम उस विधि को अपना के अमर हो सकते हो। अमर, हनुमान जी का नाम सुना ही है सबने। सारे देवताओं में केवल एक देवता जिसको अमर बोला जाता है, वो कौन है? हनुमान जी हैं। सोचो हनुमान जी के प्रभु राम अमर नहीं हो पाए, जल में समाधि लेनी पड़ गई। वही राम जी कृष्ण जी बन के आए, अमर ना हो पाए, पैर में तीर लगा, शरीर छूट गया। तो हनुमान जी अमर कैसे हो गए? कैसे हुए पता है? वही विधि जान के जो वो आदमी जानना चाहता था। हनुमान जी को वो विधि कहां से मिली? गुरु जी से मिली। कौन से गुरु जी थे हनुमान जी के? उनका नाम था, क्या नाम था पता है किसी को? मुनिंद्र साहेब। मुनिंद्र, त्रेता में मुनिंद्र साहेब के नाम से कौन आया था? कौन? कबीर साहब। कबीर साहब चारों युगों में चार नाम से आते हैं। सतयुग में सतसुकृत, त्रेता में मुनिंद्र, द्वापर में करुणामय और कलयुग में कबीर। इन चारों नाम से वो चारों युगों में आते हैं। क्यों आते हैं? जीवों को अमर करने के लिए। अमर। बड़े बड़े राक्षस भक्ति करते थे, बड़े बड़े राक्षस नाम जप के ब्रह्मा विष्णु महेश को सामने प्रकट कर देते थे। और क्या मांगते थे? पहला वरदान क्या होता था? क्या मांगते थे? हे भगवान मुझे अमर कर दो। सब यही मांगते थे। तो क्या किसी को अमरता का वरदान दे दिया? ना भोले शंकर ने दिया, ना विष्णु जी ने दिया, ना ब्रह्मा जी ने दिया। क्यों नहीं दिया? क्या बोलते थे? वो कहते थे भाई अमर हम नहीं है, तुझे कहां से अमर कर दूं? अरे हमारी भी जन्म और मृत्यु निश्चित है, हमारे दिन निश्चित हैं, तो तुझे अमर कैसे कर दूं? कुछ और मांग ले। तो वो क्या मांगता था? बुद्धि लगाता था, क्या मांगू क्या मांगू क्या मांगू। फिर क्या मांगता था? मुझे स्वर्ग का राजा बना दो, मुझे 3 लोक का राजा बना दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये दे दो। मांग लेते थे जितनी बुद्धि थी। एक ने बड़ी बुद्धि लगाई, एक्स्ट्रा। कहता अच्छा तुम मुझे मरता का वरदान नहीं देते हो, चल बेटा मैं मांगता हूं, अब बताता हूं मैं। तो क्या हुआ? जब ब्रह्मा जी बोले हाँ वरदान मांगो, तब वो क्या मांग रहा है? कहता मैं घर के अंदर ना मरूं, मैं बाहर ना मरूं, मैं धरती पे ना मरूं, मैं आसमान पे ना मरूं, मैं अस्त्र से ना मरूं, मैं शस्त्र से ना मरूं, मैं आदमी से ना मरूं, मैं जानवर से ना मरूं, मैं दिन में ना मरूं, मैं रात में ना मरूं। देखो कितनी बुद्धि दौड़ाई उसने, कितनी बुद्धि दौड़ाई, लेकिन फिर भी मारा गया।
क्यों? फिर नरसिम्हा अवतार ने शरीर धारण किया। नरसिम्हा भगवान ने शरीर धारण किया, खंबा फाड़ के निकले, फिर उसको ना धरती पे ना आसमान में, बीच में जांग पे रख के, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, नाखूनों से उसको फाड़ा, ना घर में ना घर के बाहर चौखट पे रख के उसको मारा, ना दिन में ना रात में, शाम के समय उनको मारा, ना आदमी ना जानवर की योनि, अर्ध आदमी अर्ध जानवर की योनि में आके मारा। मारा तो तब भी गया, मारा तो तब भी गया। इससे अच्छा तो अगर अमरता का वरदान चाहिए था तो किसी संत महात्मा से पूछ लेता अमर कैसे होते, बात खत्म हो गई थी। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कहते मैं बताता हूं तुझे अमर कैसे रहना है, ये काल भगवान नहीं बताएगा तुझे, ये देवी देवता नहीं बताएंगे तुम्हें, ये कोई नहीं बता सकता तुम्हें। कौन बताएगा? मैं बताता हूं। चारों युगों में यही बताने के लिए तो आता हूं मैं, लेकिन लोग उनको समझ नहीं पाते। उनको सोचते अरे ये तो कवि था, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं में हमने इसकी खूब कविताएं पढ़ी है, कवि था ये तो। जैसे हरिवंश राय बच्चन हैं, जैसे तुलसीदास हैं, जैसे कालिदास कवि हैं, अरे ये भी कवि था एक। बस कोई ज्यादा से ज्यादा क्या मान लेगा, अरे ये समाज सुधारक था, ये समाज की कुरीतियों को खत्म करते थे ये, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है ये। क्योंकि ये लोग कबीर साहब को कभी समझ ही नहीं सकते। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, अरे लाखन में कोई समझ न पई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते मुझे बिरले हंस पहचानते कि मैं क्या हूं, क्योंकि ना तो मैं मां बाप के द्वारा इस संसार में आता हूं, और ना ही मैं अपना शरीर छोड़ के इस संसार से जाता हूं। संतों अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मर्म ना पाया, ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया, संतों अविगत से चला आया। मैं यहां पर अविगत से आता हूं। अविगत यानी आम भाषा में उसको तुम सतलोक कह दो, और संतों की भाषा में उसे अपना स्वरूप कह दो। यानी मैं अपने स्वरूप से आता हूं, तुम्हें चेताता हूं, और अपने स्वरूप में ही समा जाता हूं। मेरा स्वरूप क्या है? मेरा स्वरूप सार शब्द है, वही है मेरा स्वरूप। साहिब समझा रहे हैं, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। अगर तुम अपने सत्य स्वरूप को जानना चाहते हो, अगर तुम अपने आप को इस काया नाशवान काया माया से अलग सत्य स्वरूप में स्थित होना जानना चाहते हो, तो तुम क्या करो? गीता में भी समझाया, हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो कि सत्य क्या है, तो कहां जाना पड़ेगा? किसी मंदिर में जाना पड़ेगा क्या, या मस्जिद या गुरुद्वारे या चर्च में? कहीं नहीं जाना पड़ेगा। कहां जाना है? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने सत्य और असत्य दोनों का बोध कर लिया है, ज्ञान हो गया है। असत्य यानी पंचभौतिक काया माया, और सत्य यानी अजन्मा आत्म देव। उसने अपनी आत्मा को जान लिया है, और जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करवा सकता है, अन्यथा और कोई नहीं बता सकता तुम्हें। क्यों? क्योंकि जैसे तुम अनुभव नहीं कर पा रहे हो अपनी आत्मा को, वैसे ही ये गुरुआ लोग नहीं कर पा रहे हैं।
ये गुरु बन के तो बैठ गए हैं, लेकिन आज तक कभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ होगा। बिरला कहते, बिरला कोई ऐसा होगा जिस पर आत्म कृपा हो जाए। अपनी मेहनत से कोई नहीं पा सकता उसको, भूल जाओ। अगर कोई कहे मैंने गुरुजी से नाम लिया, मैंने इतने साल भक्ति करी, इतने घंटे घंटे भक्ति करी और मुझे आत्मा का ज्ञान हो गया, झूठ बोल रहा है वो। ऐसा नहीं हो सकता, ये कभी हो ही नहीं सकता। वो ऐसी वस्तु है कि तुम कभी अपनी इच्छा से उसको प्राप्त कर ही नहीं सकते। वो कैसे प्राप्त होती है? जब परमात्मा की दया होती है, जब बंदी छोड़ की दया होती है, तब वो तुम्हें सोते सोते भी प्रकट हो सकती है। तुम सो रहे होगे और एकदम शब्द चलेगा, तुम्हारी जन्मों जन्मों की नींदें उड़ जाएगी और तुम कहोगे बाप रे बाप, ये क्या है? यही है तुम्हारा स्वरूप। जब तुम्हारा स्वरूप तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे कि यार ये हूं मैं, और मैं आज तक अपने आप को क्या समझता रहा? ये कभी अपने आप को आदमी समझता रहा, कभी अपने आप को औरत समझता रहा, कभी मैं अपने आप को जवान बूढ़ा बच्चा समझता रहा। जबकि मेरा स्वरूप क्या है? शब्द स्वरूप है। वो आदमी औरत नहीं है, वो जवान बूढ़ा बच्चा नहीं है। वो क्या है? शब्द है, आवाज है, धुन है, अखंड नाद है। वही मेरा स्वरूप है। कबीर साहब समझा रहे हैं, हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सनी। कहते हैं शब्द मेरा स्वरूप है, और मेरे स्वरूप के अलावा बाकी सब माया है, सपना है। समझ लो, जैसे सपने में तुम लाखों लोगों को देख रहे हो, तुम कोई भाषण दे रहे हो, लाखों लोग सुन रहे हैं तुम्हें, लेकिन जैसे ही सपना टूटा, अब बिस्तर पे कौन है? अकेले तुम खड़े हो। कहां गए वो लाखों लोग? वो लाखों लोग सपने के साथ ही चले गए। इसी प्रकार इस संसार में करोड़ों लोग हैं तुम्हारे इस सपने में, और जैसे तुम्हारी आंख खुलेगी, ये सपने में जितने लोग हैं कहां चले गए तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। इसी को साहिब ने बार बार समझाया है कि आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। जिसको तो ऐसा गुरु मिल गया जो उसे सपने से निकलने का भेद समझा दे, वो तो निकल गया मालिक की दया से सिंहासन के ऊपर बैठ गया, एक सिंहासन चढ़ चले। और जिसको यही नहीं समझ में आया कि इस सपने से, इस चक्रव्यूह से निकलना कैसे है, वो अभिमन्यु की तरह दर्दनाक मौत को प्राप्त करेगा। अभिमन्यु जिसको घुसना तो आता था चक्रव्यूह में, लेकिन निकलना नहीं आता था। इसी प्रकार तुम भी घुस तो गए हो, देखो चक्रव्यूह में घुसे बैठे हो, कभी आदमी बन के, कभी औरत बन के। और इस चक्रव्यूह में एक चक्र और है, वो क्या है? 84 का चक्र। यही है चक्रव्यूह। इसी 84 के चक्रव्यूह को तोड़ना है, भेदना है, और क्या करना है? इस चक्रव्यूह से बाहर आ जाना है। बाहर आओगे तो काम बनेगा, बाहर आओगे तो हर चीज जो तुम प्राप्त करना चाहते हो प्राप्त होगी। और बाहर नहीं निकल पाए तो मेरे भाई बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा। ये मृत्यु जब होगी तो तुम समझ नहीं पाओगे मैं करूं तो करूं क्या। तुम्हें समझ में नहीं आएगा करूं तो करूं क्या। लेकिन जब मालिक की दया हो गई तो एक एक बात समझ में आने लग जाएगी। मक्खियां एक ने तो काट दी, हटा दो। तो जैसे साहिब समझा रहे हैं, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भूख मरे हो, और कहे कबीर नलनी के सुगना
तुम्हें कौन पकड़े हो? जब तुम्हारी अंत समय आएगा तुम्हारा, तो क्या होगा? तुम्हारा सारा ध्यान कहां होगा? संसार में। मेरे भाई को बुला दो, अरे मेरे बच्चों को बुला दो, मैं मम्मी को बुला दो, पापा को बुला दो, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, मुझे यहां ले जाओ, मुझे वहां ले जाओ, कोई बाबा तांत्रिक घोरी के पास ले जाओ, शायद बचा ले मुझे। जबकि तुम कभी मरोगे ही नहीं, क्योंकि तुम अमर हो, अमर जीव हो मालिक का। तुम कभी नहीं मर सकते। लेकिन जो कभी मर नहीं सकता वो तड़प रहा है, रो रहा है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। अरे तू चाहकर भी नहीं मर पाएगा। कोई मरता ही नहीं है। अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ है तो क्या है? कि एक दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सबसे बड़ा झूठ है ये। और लोग क्या कहते हैं? मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है। बिल्कुल झूठ है। तुम मर ही नहीं सकते। कौन मरेगा? शरीर मरेगा, तुम नहीं मरोगे। तुम शरीर हो ही नहीं। तुमने तो मां के गर्भ में शरीर धारण किया था, मां के गर्भ में धारण किया और यहां जमीन पे छोड़ के चले जाओगे। फिर मां के गर्भ से धारण करके लाओगे, फिर जमीन पे छोड़ के चले जाओगे। फिर मां के गर्भ से धारण करके लाओगे, फिर शरीर छोड़ के चले जाओगे। तो मर कौन रहा है? तुम तो छोड़ रहे हो, पकड़ रहे हो, छोड़ रहे हो, पकड़ रहे हो। मर कौन रहा है? तुम नहीं मर रहे हो। तुम तो केवल पकड़ने और छोड़ने में लगे हुए हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये पकड़ लिया, छोड़ दिया, पकड़ लिया, छोड़ दिया। मर कौन रहा है? शरीर। तो इससे बचने के लिए क्या करना है? आत्म ज्ञान चाहिए, आत्मा का ज्ञान। मुझे ये बोध हो जाए कि मैं एक आत्मा हूं, बस मेरा जन्म और मरण खत्म हो जाएगा। मुझे आत्म देव मिल जाएगा। इसीलिए बोला हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अब मुझे मरने की जरूरत नहीं है। अब मुझे क्या मिल गया? वो जियावन हारा मिल गया, यानी आत्म देव मिल गया। अब ये बार बार पैदा होना, बार बार मरना, ये खेल खत्म। लेकिन ये तब समझ में आता है जब तुम्हारे जीवन में आत्म ज्ञानी गुरु आता है। आत्म ज्ञान का मतलब समझ लो क्या होता है। आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि तुम कबीर कबीर जपो, तुम साहिब 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 जपो। आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं होता है तुम राम राम जपो, तुम राधे राधे जपो। आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं होता है कि तुम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु यहोवा यहोवा जपो। आत्म ज्ञान में कोई जाप होता ही नहीं है। क्या होता है आत्म ज्ञान? जहां पर भी आत्म शब्द लग जाए,